Assalamualaikum viewers, welcome back to the Code of Law. This video we are going to learn about further sections of Pakistan Penal Code. लास्ट वीडियो में जो है हमने सेक्शन 70 तक कवर किया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में जो है हम 71 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए जो है हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। और जो सेक्शन 71 है पाकिस्तान पेनल कोड का, वो डील करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है, हम इसको बियर रीडिंग करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये किस चीज़ से डील कर रहा है। ये कहता है कि भाई वेयर एनीथिंग इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट्स इज़ इटसेल्फ एन ऑफेंस, ठीक है। कहने का मकसद ये कि जब आप कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसा ऑफेंस आप कर रहे हो, ठीक है, और उसमें जो मुख्तलिफ उस ऑफेंस के पार्ट्स हैं वो भी सेपरेटली एक ऑफेंस हैं, ठीक, वो भी एक अलग से ऑफेंस हो, तो जो ऑफेंडर है शैल नॉट बी पनिश विद द पनिशमेंट ऑफ मोर देन वन ऑफ सच इज ऑफेंसेस अनलेस इट इज़ बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। तो अब जो ऑफेंडर है, आप हर एक उस ऑफेंस की उसको सज़ा नहीं दोगे, ठीक है, एक से ज़्यादा की आप उसको सज़ा नहीं दे सकते। और यहीं पर इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि वेयर एनीथिंग इज़ एन ऑफेंस falling within two or more separate definition of any law in force for the time being in by which offence are defined or punished, or where several acts of one or more than one would by itself or themselves constitute an offence, ठीक है। जब आप कोई ऐसा एक्ट करते हो, बहुत सारे आपने कोई एक्ट करे, कोई एक ऑफेंस की कमीशन होने में, कोई एक जुर्म करने में आप ऐसे एक्ट करते हो कि वो हर एक एक्ट जो है सेपरेटली एक ऑफेंस है, ठीक है। तो और वो सारे जब एक्ट्स आप मिलाते हो तो वो एक अलग से कोई एक ऑफेंस बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस, तो जब उन सबको कंबाइन करते हो आप तो वो एक डिफरेंट ऑफेंस बन जाए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विथ अ मोर सीवियर पनिशमेंट। तो यहाँ पर ऑफेंडर को जो है आप सीवियर पनिशमेंट नहीं दोगे देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवार्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंस। अब यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, ऐसा नहीं करेगी कि भाई ये जो आपने एक्ट कमिट करा है, ये जो आपने ऑफेंस करा है, अब इसमें जितने भी आपने जो है मतलब स्टार्ट से लेके मोटिव से लेके कमीशन होने तक बहुत से डिफरेंट एक्ट्स आप करते हो, तैयारी वगैरह करते हो, तो वो सारे अलग से जो एक ऑफेंस बन रहे हैं, तो आप हर एक एक्ट की उसको सज़ा दो। इस तरह नहीं होगा। कोर्ट जो है उनमें से किसी एक्ट की जो है ना उसको सज़ा देगी, आप उसको जो है सीवियर पनिशमेंट दो या फिर सारी पनिशमेंट दो जो अकॉर्डिंग टू अदर लॉ है वो भी दे दो, पाकिस्तान पेनल कोड के अकॉर्डिंग भी दो, इस तरह नहीं होगा। अब इसको हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इलस्ट्रेशन में पहले सबसे कहा गया कि भाई ए गिव जी 50 स्ट्रोक विद अ स्टिक, के ए क्या करता है, जी को 50 दफ़ा जो है स्टिक से मारता है, ठीक है ना, 50 दफ़ा उसने स्टिक से मारा जी को। हेयर ए मे हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू जी बाय द होल बीटिंग। अब यहाँ पर ए ने क्या ऑफेंस कमिट करा है कि उसने जो है जानबूझ के जी को मारा है, बीट किया है, ठीक है। सेवरल उसने जो है 50 स्ट्रोक, ठीक है, स्टिक से जो है 50 उसने डंडियाँ उसको मारी हैं, लेकिन ये पूरा जो ऑफेंस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि भाई उसने उसको मारा है, हर्ट कॉज किया है। एंड आल्सो बाय ईच ऑफ द ब्लो विच मेकअप द होल बीटिंग, ठीक है, हर एक ब्लो सारी मिलाएंगे जब हम, तो वो पूरा एक जो पूरा ऑफेंस कहला रहा है वो क्या कहला रहा है, वो पूरा एक्ट कि भाई उसने उसको मारा है, ठीक है ना। हम ये नहीं करेंगे कि भाई एक ब्लो मारी है, 2 ब्लो मारी है, इस तरह सेपरेटली काउंट नहीं किया जाता। आप जो है पूरा इकट्ठा करके बताते हो कि भाई इसने इसको वॉलंटरी हर्ट कॉज किया, इसने बीटिंग करी है, ठीक है ना, इसको मारा है। अगर यहाँ पर हम ये मतलब लॉ अप्लाई करें कि भाई क्योंकि उसने जाहिर सी बात है हर एक ब्लो पे उसको उसके हिसाब से सज़ा देनी चाहिए, को 50 ब्लो मारी हैं, ठीक है, तो अगर इस हिसाब से हम सज़ा देने लगे तो इस तरह तो ए जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर 50 ईयर्स, क्योंकि उसने 50 मारी हैं तो ए तो 50 साल के लिए इम्प्रिजन में चला जाएगा। तो इस तरह नहीं होगा, बट ही इज़ लाइबल ओनली टू 1 पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। तो उसको सिर्फ एक ही पनिशमेंट दी जाएगी होल बीटिंग की, यानी कि भले उसने उस मारने में उसको 50 डंडियाँ मारी हो, 100 मारी हो, 150 मारी हो, कितनी भी मारी हो, लेकिन उसको सज़ा मारने की मिलेगी, हर एक ब्लो की अलग से सज़ा उसको नहीं मिलेगी, ठीक है।
तो ये इलिस्ट्रेशन से आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। फर्दर यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई बट इफ़ वाइल ए इज़ बीटिंग जी वाई इंटरफेयर्स, अगर क्या होता है कि ए जो है जी को मार रहा था और वहीं इसी दौरान क्या होता है वाई इंटरफेयर करता है, बीच में आ जाता है, तो ए जो है इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई, इंटेंशनली जो है वो क्या करता है वाई को भी मारता है। हेयर एज द ब्लो गिवन टू वाई इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट, तो अब यहाँ पर जो ए जेड को मारने का जो काम कर रहा था वो उसका ये नहीं था कि वो वाई को भी मारेगा, क्योंकि वाई बीच में आया तो इस वजह से उसने उसको मारा, ठीक है। वेयर बाय ए वॉलेंटरी कोजेज हर्ट टू जी, जबकि ए जो है जी को वॉलेंटरी हर्ट कोज कर रहा था, उसका इरादा यही था कि मुझे जी को मारना है, वाई को मारने का उसका इरादा नहीं था, वाई बीच में आया जब भी उसने उसको मारा। तो यहाँ पर ए क्या है, ए इज़ लाइबल टू 1 पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट टू जी, यहाँ पर ए लाइबल होगा जानबूझ के जी को हर्ट कोज करने के लिए, जो पनिशमेंट दी गई है वो उसका लाइबल होगा। एंड टू अनदर फॉर द ब्लो गिवन टू वाई, और अलग से जो है क्योंकि उसने वाई को भी मारा है तो अलग से जो है उसको वाई को एक ब्लो मारने की वो भी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आई होप कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी हम ऐसा एक्ट करते हैं, कोई हम ऐसा ऑफेंस करते हैं जिसके सेवरल एक्ट्स में वो क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ऑफेंस, और वो हर एक सेवरल एक्ट जो है डिफरेंटली एक ऑफेंस है, ठीक है। तो हर एक एक्ट के हिसाब से उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, वो होल ऑफेंस जो उसने किया है वो सारे कंबाइन होने के बाद जो नया जो एक ऑफेंस बन गया है उस ही की सज़ा उसको दी जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद हमारा 72 है, वो क्या कहता है कि पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग डेट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच, कि अगर क्या होता है कि आप किसी पर्सन को सज़ा देने वाले हो और वो गिल्टी है वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, यानी उसने एक से ज़्यादा ऑफेंस करें, जैसे कि आप कहीं पर जाते हो चोरी करने के लिए और वहाँ पर आप क्या करते हो किसी को हर्ट भी कॉज कर देते हो, आप किसी का कत्ल भी कर आ जाते हो, तो आपने एक ऑफेंस के दौरान काफ़ी सारे सेवरल ऑफेंसेस कर लिए। अब यहाँ पे वो थेफ्ट का भी लाइबल होगा, यहाँ पे वो मर्डर का भी होगा, यहाँ पे वो कॉजिंग हर्ट का भी लाइबल होगा, ठीक है, इस तरह। तो इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज़ गिवन डेट अ पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, कि जब भी आप जजमेंट दे रहे होते हो तो उस दौरान आप जब बताते हो कि भाई ये पर्सन जो है एक से ज़्यादा ऑफेंसेस का गिल्टी है, बट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच ऑफ द ऑफेंस ही इज़ गिल्टी, लेकिन ये आपको डाउटफुल हो या आपको क्लियर ना हो कि कौन सा ऑफेंस इसमें से इस बंदे ने किया है। द ऑफेंडर शैल बी पनिश फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड इफ़ द सेम पनिशमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल, तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस उन्होंने किया है, ठीक है, और उसके लिए कोई सेम पनिशमेंट जो है नहीं दी हुई, तो जो सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट होगी, जैसे कि थेफ्ट है, मर्डर है, अब ये काफ़ी सारे उन्होंने किए हैं ना, अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कम सज़ा जिस वाले ऑफेंस की होगी वो उसको वही सज़ा दी जाएगी, ठीक है। लोवेस्ट पनिशमेंट दी जाती है अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस का बंदा गिल्टी हो और आप डाउटफुल हो कि इसमें से कौन सा ऑफेंस करा है उसने, आपको क्लियर ना हो रहा हो, देन आप सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट देते हो। यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है आपने सुना होगा कि हमेशा अक्यूज्ड की तरफ जाता है, हमेशा मुजरिम को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट की बात हो रही है कि आपको डाउट है, क्लियर नहीं है कि कौन सा ऑफेंस का ये गिल्टी है, तो आप लोएस्ट पनिशमेंट उसको दोगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पनिशमेंट को हम किस तरीके से डील करते हैं डिफरेंट ऑफेंसेस में, कि अगर कोई बंदा एक से ज़्यादा ऑफेंसेस का लाइबल है तो सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट उसको दी जाएगी। अगर आपको डाउट है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट जो हमेशा अक्यूज के पास जाएगा, या फिर अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कराया है जिसमें जो सेवरल एक्ट्स में वो डिवाइडेड हो और हर वो सेवरल एक्ट्स जो है अलग से एक ऑफेंस हो, तो आप जो है हर एक ऑफेंस की अलग अलग से उसको पनिशमेंट नहीं दोगे। वो एक्ट्स जब कंबाइन होकर कोई नया ऑफेंस बना रहे हैं तो उस नए ऑफेंस की आप उसको सज़ा दे रहे होते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।